नमस्कार। हमारे सत्र की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दीर्घम् आयु यशस्वास्थ्यं त्रिवर्गं चापि पुष्कलं, सिद्धिं चानुत्तमां लोके प्राप्नोति विधिना पठन्। तो अभी हम अध्याय क्रमांक 2 सूत्रस्थान का उसका पठन शुरू करेंगे। हमने इसके पहले के करीबन 21 सत्रों में पहले अध्याय के बारे में काफी विस्तार से उसका वर्णन देखा था। टीकाओं में उसका जो भी उपयुक्त अंश हमें लगा, उसका भी हमने वहाँ पे उसके बारे में भी चर्चा की थी। उसी लाइन ऑफ रीडिंग पे हम आगे बढ़ेंगे और भी दूसरे अध्याय में चक्रपाणी टीका, गंगाधर टीका और उसके साथ-साथ योगेंद्रनाथ सेन, इनमें से जो भी हमें चरक संहिता के आशय को समझने के लिए आवश्यक अंश है, उसका उल्लेख मैं यहाँ पे आपके सामने करूँगा। ठीक है? तो शुरू करते हैं। द्वितीयोऽध्यायः अथातो पारमार्गतण्डुलीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान् आत्रेयः। तो अतः व्याख्यास्यामः इति स्म आह भगवान और आत्रेय, ये सारे जो पद है इनके बारे में काफी हद तक चर्चा ये हमने पहले ही अध्याय के शुरुआत में ही की थी कि इस हर एक अध्याय के नाम में ये जो सारे पद आते हैं उनके पीछे अर्थ क्या है और फिर उसके पीछे का जो भी तर्क है वो भी हमने टीकाओं की मदद से हमने देखा था। अभी यहाँ पे जो अलग बात है वो ऑब्वियसली है अध्याय का नाम, वो है अपामार्ग तंडुलियम। तो सबसे पहले तो टीकाकार कहते हैं इस अध्याय की शुरुआत में कि इस अध्याय के विषय कौन से हैं, अभिधेय क्या है। तो वो दो कहे गए हैं, एक तो पंचकर्म उपयोगी द्रव्याः, उनका यहाँ पे संक्षेप में वर्णन है, और दूसरा औषधि सिद्धाः यवागुः, औषधि सिद्ध यवागुओं का भी इसमें वर्णन आता है। तो इसके दो प्रमुख विषय इस अध्याय के ये होते हैं। और चक्रपाणी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो ये भेषज चतुष्क के 4 अध्याय है उसमें से अध्याय क्रमांक 2 ये अंत परिमार्जन चिकित्सा के लिए उसमें भेषजों का संग्रह किया गया है, और इसके आगे का जो अध्याय है आरगवधीय अध्याय क्रमांक 3 उसमें बहिपरिमार्जन चिकित्सा के भेषज का संग्रह किया गया है। आज इसलिए ये बात फिर एक बार दोहरा रहा हूं मैं कि हम अभी भेषज चतुष्क के बारे में भेषज चतुष्क का वर्णन देख रहे हैं, जिसमें इस सूत्र स्थान के पहले 4 अध्यायों का समावेश होता है। और हमने पहले अध्याय में भी देखा था, एक्चुअली पहला अध्याय और उसका जो नाम है दीर्घ जीवितीय, ये ना ही सिर्फ उस अध्याय की बल्कि पूरे तंत्र की प्रतिज्ञा है। और इसलिए हमने ये भी देखा था कि कैसे पहले अध्याय में कार्य प्रकरण कारण प्रकरण, कार्य प्रकरण, उसमें कैसे हमारे मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन आया है, और उसके बाद द्रव्यों का वर्गीकरण एक विस्तारित रूप से, और उसमें अलग-अलग प्रकार के जो द्रव्यों के वर्णन आए थे, फलिनी, बुलिनी, क्षीर इत्यादि, वो भी इस भेषज चतुष्क का ही एक बहुत महत्वपूर्ण भाग था। उसी को आगे बढ़ाते हुए इस भेषज चतुष्क के दूसरे अध्याय में अभी हम पंचकर्म उपयोगी द्रव्य और उसके साथ-साथ औषध सिद्ध एवागु, इनका वर्णन हम संक्षेप में देखने वाले हैं। ठीक है? नाम देखिए अध्याय का, अपामार्ग तंडुलीय। तो अपामार्ग ये क्षीरोविरेचन इस पंचकर्म में सबसे श्रेष्ठतम ऐसा द्रव्य कहा गया है अग्र संग्रह में, प्रत्येक पुष्पा इस नाम से। और तंडुलीय, तंडुल इसका अर्थ होता है निस्तूष बीज, जिस बीज से तुष निकाले गए हैं इस बीज को तंडुल कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक किया है कि इस प्रकार के बीजों का उपयोग करना है, और इसलिए ये अपमार्ग तंडुलीय अध्याय का ये जो नाम है वो इस अध्याय के पहले सूत्र के जो पहले पद है उसके आधार पर किया गया है। ऐसा आगे भी बहुत हमें देखने के लिए मिलता है, तस्याशीतीय मात्राशीतीय, कि जब अध्याय के शुरुआत के जो पद है उसको रूप के आधार पर अध्याय का नाम दिया जाता है। और इसलिए यहाँ पे भी अपमार्ग से बीजानी, ये जो पहली पंक्ति है तीसरे सूत्र की, उसके आधार पर अपमार्ग तंडुलीय ऐसा नाम दिया है। अभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अलग अलग गण, यानी अभी ये देखो आपके सामने जो सूत्र है, सूत्र क्रमांक 3, 4 और 5 की पहली पंक्ति और दूसरी आधी पंक्ति, ये सारा ये द्रव्यों का संग्रह, द्रव्यों के अलग अलग नाम हमें हमारे सामने दिए हैं। तो
चक्रपाणी जी एक बहुत सुंदर बात हमारे सामने रखते हैं। इसका वर्णन आगे कुछ चरक के सूत्र में भी आता है कि ये सारे गण हैं। गण और कल्प इनमें मूलभूत अंतर है। कल्प यानी उस सारे द्रव्यों को दिए हुए प्रमाण या दिए हुए विधि से इकट्ठा एक साथ उपयोग में लाना है। तो वो उसको एकीकरण करना अपेक्षित होता है, लेकिन गण ये जब संज्ञा का उपयोग किया जाता है तो उसमें व्यस्त, समस्त हमारे आवश्यकता के अनुसार द्रव्यों का चयन हम कर सकते हैं। जिस द्रव्य की आवश्यकता हमें उस अवस्था में नहीं लग रही, उसको हम छोड़ सकते हैं। और इसलिए चक्रपाणी जी कहते हैं कि अयम वर्गः व्यस्तः समस्तः च प्रयोज्यः गणत्वात्। ये गण होने के वजह से आप इसको कभी इसमें से कुछ द्रव्य मिला के, कुछ द्रव्य छोड़ के और अगर लगा तो सबको साथ में मिलाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका चयन करने के पीछे की जो सोच होगी वो वैद्य पे निर्भर करेगी। वैद्य के निदान, रोगावस्था, रुग्णावस्था इन पे निर्भर करेगी। और इसीलिए जैसे ही हमने देखा था कि अष्टांग अष्टांग हृदय का सूत्र संघ का जो 15वां अध्याय है, शोधनादि गण संग्रह, तो वो भी गण है। तो उसमें से भी हम बहुत सारे द्रव्यों का चयन उसके अवस्था के अनुसार करते हैं, कुछ द्रव्यों को छोड़ सकते हैं। और इसका स्पष्टीकरण उस अध्याय के अंत में वाग्भट जी ने खुद भी वहां पे दिया है कि कुछ में से द्रव्यों को त्याग दो, कुछ द्रव्यों को स्वीकार कर दो, कुछ द्रव्यों को उसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इतने ही द्रव्य है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो तर्क यहाँ पे भी लागू होता है। ठीक है, अभी आगे द्रव्यों के बारे में देखेंगे। देखो मैं सूत्र पढ़ता हूँ द्रव्य के बारे में और फिर उसमें से जो भी कुछ अलग द्रव्यों का एक वर्णन होगा या कुछ उसके बारे में कुछ अलग फैक्ट होगी, वो मैं आपके सामने रखूंगा। अपामार्गस्य बीजानि पिप्पलिर्मरीचानि च विडङ्गान्यथ शीघ्रूणि सर्षपास्तुम्बुरूणि च अजाजीव चाजगन्धानि च पीलुन्येलां हरेणुकां पृथ्वीकां सुरसां श्वेतां कुठेरकफणिजकौ शीर्षबीजं लशुनं हरिद्रे लवणद्वयं ज्योतिष्मतीं नागरं च दद्यात् शीर्षविरेचने। तो ये सारा जो शिरो विरेचन का गण हो गया या शिरो विरेचन के लिए जो द्रव्य है उनका संग्रह हुआ। अपामार्ग से बीजादि, अपामार्ग वनस्पति हमें पता है, पिप्पली, बरीचानी च, विडंग आ गया, शिग्रू, शिग्रू के यहाँ पे बीज, ये जो अंदर के बीज होते हैं फल्ली के अंदर, ये उसको ही फल, उन्होंने फल ऐसा भी अलग टीका में कहा है। उसका संग्रहण करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। योगींद्रनाथ सेन कहते हैं कि शिग्रू की त्वचा का भी उपयोग हम नस्य के लिए कर सकते हैं। सर्षप, तुम्बुरु के भी दो विकल्प से अर्थ दिए हुए हैं। एक तो स्वनाम प्रसिद्ध, इतना ही कहा है कि तुम्बुरु से जो मिलने वाला वनस्पति है वो, या तुम्बुरु यानी कुस्तुम्बुरु अर्थात धान्यक, इसका ऐसा भी अर्थ टीकाकारों ने लिया है। अजाजे, अजाजी यानी कृष्ण जीरक, अजगंधा यानी अजमोदा, पीलूनी, पीलूनी ये एक फल का उल्लेख जगह जगह पे यहाँ पे देखने के लिए मिलता है बृहत्रयी में। तो उससे जब चर्चा की हमारे वैद्य मित्रों से, तो फिलहाल जो मेस्वाक नाम का जो एक फल जो प्रसिद्ध है, जो वनस्पति जो प्रसिद्ध है, जिसकी शायद ट्विस्ट पेस्ट हमने सुनी होगी, वही पीलू ये नाम से अपेक्षित वनस्पति है। तो अभी तक तो कभी उसको मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है। 1-2 दिन पहले कुछ उसके फोटो मेरे मित्र ने मुझे भेजे थे और उसके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था। लेकिन उसके उल्लेख हमें बृहत्तर में बिल्कुल देखने के लिए मिलते हैं और उसको भी उसका यहाँ पे उन्होंने वर्णन ये शिरोविरेचन द्रव्यों के गण में किया है। इतना ध्यान में रखना है, उसके फल ये प्रयुक्तांग है, ऐसा भी टीका में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। पृथ्वी का, पृथ्वी का इसके अलग-अलग 2 मतभिन्नता देखने के लिए मिली। गंगाधर ने पृथ्वी का इसका अर्थ लिया है सूक्ष्म एला, लेकिन योगींद्रनाथ सेन और अगर आप वाग्भट की भी टीकाकार देखो तो वहां पे भी हमें पृथ्विका का अर्थ स्थूल एला, यानी एला में भी 2 वैरायटी हमें देखने के लिए मिलती है इलायची में, बड़ी और छोटी। तो छोटी इलायची जो प्रायः हम घर पे उपयोग में लाते हैं उसको पृथ्वी का गंगाधर ने कहा है, लेकिन स्थूल एला इसको पृथ्वी का ऐसा अर्थ लेना है, ऐसा योगींद्रनाथ सेन कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि पृथ्वी का एक विकल्प से अर्थ है हिंगुपत्री। तो ऐसे अलग अलग मतभिन्नता है। लेकिन बात ऐसी है कि इसी सूत्र में हमने अभी देखा कि पीलूनी इसके बाद एलाम भी आता है। तो दोनों एलाओं का समावेश यहाँ पे उन्होंने शिरो विरेचन गण में किया है, ये बात हमने याद रखनी है। उसके बाद श्वेता, श्वेता इसका अर्थ है श्वेत अपराजिता, अपराजिता जिसको मराठी में गोकर्ण ऐसा भी कहते हैं, उसका मूल लेना है, ऐसा यहाँ पे विशेष उल्लेख हमें योगींद्रनाथ के टीका में मिलता है। अब देखो जो
चौथे सूत्र की दूसरी पंक्ति है, उसमें सुरसा, कुठेरक और फणिज्जक ये 3 वनस्पतियाँ आती हैं। अगर थोड़ा-सा आप दूसरे ग्रंथ में देखो तो सुरसादि गण में तीनों द्रव्यों का समावेश होता है और इसीलिए यहाँ पे भी अगर आप टीका देखो, तो वहाँ पे कहा है कि सुरसा, कुठेरक और फणिज्जक ये सारे पर्णास इस प्रकार के वनस्पति के भेद हैं। पर्णास ये तुलसी की एक वैरायटी का नाम है। तो तुलसी के वैरायटी के अलग-अलग भेद ही ये 3 हैं, ऐसा टीकाकारों ने कहा है और कुठेरक को तो उन्होंने कृष्ण तुलसी ऐसा ही योगेंद्रनाथ सेन कहते हैं। फणिज्जक इस वनस्पति के बारे में भी फिलहाल में ही 1-2 साल पहले कुछ उसको देखा था और एक विद्यार्थी ने भी उसके गाँव में इसका प्रयोग सुरसा के जैसे किया था और जो भी सुरसादि गण की फलश्रुति है, कफ श्लेष्म यानी श्लेष्म निषूदन, कफ का नाश करने वाले, प्रतिशाय, काशस्वाशम में उपयुक्त इस प्रकार के फणिज्जक का उपयोग उसने रुग्णों में किया है और इन सारों के जो प्रयुक्तांग अपेक्षित है वो पत्र ऐसा टीका में आया है। तो प्रायः हमारे मन में ये बात आती नहीं है कि सुरसा यानी तुलसी के पत्रों का हम शिरो विरेचन में नस्य में उपयोग कर सकेंगे। तो ये एक अलग बात जो पढ़ते हुए एक अच्छा विकल्प आँखों के सामने आया, व्यवहार में इसका उपयोग कर सकते हैं चूर्ण करके। तो ये सुरसा और इसके आगे 2 अलग-अलग वनस्पतियों का पत्रों का चूर्ण का उपयोग या उससे सिद्ध स्नेह करके शिरो विरेचन के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे उसके आगे बाकी जो वनस्पतियां हैं शीरीष बीज, लशुन, हरिद्रे हरिद्रे ये द्विवचन हुआ इसलिए हरिद्रा और दारू हरिद्रा, लवणद्वय यानी सैंधव और सौवर्चल, ज्योतिषमती और नागर यानी शुंठी ये सारे शीर्ष शीर्ष विरेचने दद्यात दद्यात शी ये जो छ आया है ये त और श इन दोनों व्यंजनों का संधि हुआ है इसलिए दद्यात यानी देना है शीर्ष विरेचने शिरो विरेचन के लिए। इसके आगे उसके एक सामान्य इंडिकेशन उन्होंने दिए हैं सूत्र क्रमांक 6 में गौरवे शिरसा शूले पीनसे अर्धाव भेदके कृमि व्याधा वपस्मारे घृण नाशे प्रमोह के। तो देखो गौरवे शिरसा शूले शिरसा ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप हुआ यानी शिरके शिरका। देखिए शिर का क्या शूल लेना है जो उसके आगे है या गौरव लेना है जो उसके पीछे है। तो यहाँ पे जब ऐसे नाम का प्लेसमेंट ये दोनों विशेषणों के बीच में करते हैं तो वहां पे उस नाम का अनुवर्तन आगे भी किया जाता है और पीछे भी किया जाता है। तो 2 अलग-अलग विशेषण लेकिन उसके लिए एक कॉमन नाम इसको एक न्याय की संज्ञा है दीपक देहली न्याय या मध्य दीपक न्याय यानी जैसे दहलीज पे या आप कभी अगर मतलब घर के और दरवाजे के बीच में अगर आपने कोई दिया लगा दिया तो उसका जो प्रकाश है वो घर पे भी आता है और घर के बाहर भी आता है। इसी प्रकार से जो बीच में नाम है उसका अनुवर्तन उसके आगे जो विशेषण है उससे भी होता है और उसके पीछे जो विशेषण है वहां भी होता है और इसलिए इसको मध्य दीपक है यानी उस विशेषण उस नाम का प्रकाश दोनों विशेषणों पे गिरता है। इसलिए यहाँ पे शिरो गौरव और शिरोशूल ऐसे 2 इंडिकेशन हमें इस वर्णन से लेने हैं और इसलिए जो एक उसके बेसिक इंडिकेशन दिए हैं उसमें शिरो गौरव, शिरशूल, पीनस, अर्धावभेदक देखिए पीनसे, अर्धावभेदके ये सारे सप्तमी विभक्ति के रूप हुए जिसका अर्थ होता है अधिकरण यानी इन अवस्थाओं में हमें शिरो विरेचन के इन द्रव्यों के उपयुक्तता देखने के लिए मिलने वाली है। कृमि व्याधो कृमि का व्याधि अभी यहाँ पे कृमि देखे तो पुरुष जो होते हैं रक्त जो होते हैं कफ जो होते हैं इन सारों कृमियों को यहाँ पे समावेश करना है क्या तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अधिकरण ये शिरो विरेचन का चल रहा है और जो कि उत्तम अंग शोधन के लिए हमें आवश्यक है और इसीलिए कृमिज शिरो रोग ऐसा यहाँ पे उसका अर्थ लेना है ऐसा टीकाकार यहाँ पे हमें कहते हैं और ना कि सारे कृमियों के प्रकारों का। अपस्मारे घ्राणनाशे प्रमोह के घ्राणनाश यानी गंध अज्ञान अभी हमें कोविड के सीजन पे ये बहुत लक्षण देखने के लिए मिला था जो अदरवाइज बहुत ही रेयर था कंपैरेटिवली इसके पहले तक। और प्रमोहक प्रमोहक के 2 अर्थ टीकाकारों ने दिए हैं। एक तो मूर्छा कोई मूर्छित तो हुआ हो तो संज्ञा स्थापन के लिए इसका शिरोवेरेशन का उपयोग करने के संदर्भ बहुत ही क्लियरली मुख्यत्वे हमें चरक सूत्र स्थान अध्याय क्रमांक 24 विधि शोणितीय जहाँ पे मद मूर्छा संन्यास आता है वहां पे मूर्छा संन्यास इसमें तीक्ष्ण नस्य जो कि शिरोविरेचन है उसके उल्लेख हमें देखने के लिए मिलते हैं और व्यवहार में भी इसका हमें उपयोग करने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। और उसके आगे उन्होंने उसका एक अन्य जो अर्थ लिया है वो है
इंद्रिय अपटुत्व यानी इंद्रिय खुद की क्षमता से कार्य नहीं कर पाते, तो वहां पे भी इंद्रियों की पटुत्व को रीएस्टेब्लिश करने के लिए, दोषों के संघात को बाहर निकालने के लिए शिरोविरेचन का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो शिरोविरेचन ये नस्य का ऐसा भेद है, ना भी देखो विरेचन, रेचन यानी बाहर निकालना या स्वच्छ करना, साफ करना। तो शिर प्रदेश को स्वच्छ साफ करने के लिए यानी शिर प्रदेश से दोषों को बाहर निकालने के लिए जो नस्य प्रकार है उसको हम शिरोविरेचन कहेंगे। और इसलिए यहाँ पे सारे पूर्ण नस्य कर्म का समावेश नहीं किया है, मात्र शोधन करने वाले नस्य उपक्रम का समावेश यहाँ पे हमें पंचकर्म में करना है। ये बात इस अधिकरण में स्पष्ट होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सूत्र क्रमांक 7 और 8। मदनम मधुकम तिम्बम जीमूतम कृतवेधनम पिप्पली कुटजेक्ष्वाकु पिप्पली कुटजेक्ष्वाकुण्येलाम धामार्गवाणि च उपस्थिते श्लेष्मपित्ते व्याधा वामाशयाश्रये वमनार्थम प्रयुज्यित भिषक देह मधुषयन। तो मदनम मधुकम ये सारे द्रव्य हमें बहुत ही सुपरिचित है। निम्बम, जीमूतम, कृतवेधनम, फिर पिप्पली, कुटज, इक्ष्वाकुड़ी, एलाम, धामार्गवाणी च, ये अलग अलग वामक द्रव्य है। इसमें से हमें ये पता है कल्पस्थान में हमें जीमूत, कृतवेधनम, धामार्गव इसके अलग अलग अध्याय देखने के लिए मिलते हैं। मदन का तो है ही ऑब्वियसली। उसके बाद जी वमनोपग है, उसमें से यष्टि एक प्रधान है। निम्ब के त्वक का उपयोग करना अपेक्षित है। पिप्पली पता है हमें सबको। कुटच के भी प्रायः फल का उपयोग यानी इंद्रियव का उपयोग हम वमनोपग के तौर पे करते हैं और ना कि कुटज के त्वक का। इक्ष्वाकु हमें पता है। और एला इसका फिर एक बार यहाँ पे उल्लेख आया है जो शिरोविरेचन में भी आया था। ये सारे द्रव्य वामक है। और इसमें से फिर जैसे वहां पे अपमार्ग ये सर्वप्रथम द्रव्य था, वैसे यहाँ पे मदन ये सर्वप्रथम द्रव्य है क्योंकि वो वमन कर्म करने वाले द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ है। उसके पीछे का हेतु भी हमें चरक कल्पस्थान पहले अध्याय में देखने के लिए मिलता है, वो है अनपायित्वात्। जब हम शोधन मुख्यत्वे विरेचन, वमन ऐसे सार्वदेहिक वीर्यवान शोधनों के बारे में देखते हैं तो सिर्फ अत्यंत वीर्यवान, अत्यंत तीक्ष्ण ऐसे द्रव्यों को श्रेष्ठ नहीं कहा है। अब आगे जाके भी देखने वाले हैं कि विरेचन द्रव्यों में भी त्रिवृत को श्रेष्ठ कहा है सुख विरेचनाना। सो सुख अनपाय, क्योंकि शोधन करते समय हमारे शरीर का धातुओं का क्षोभ होता है और इसलिए उसके व्यापक भी बहुत गंभीर हो सकते हैं अगर द्रव्यों की योजना चूक जाए तो ऐसे द्रव्यों का अगर चयन किया जिनका स्वभाव ही अपाय करना नहीं है या जिनके स्वभाव में ही अपाय करने की टेंडेंसी ये ना के बराबर है और वो शोधन भी कर पा रहे हैं, ऐसे द्रव्य हमारे लिए आइडियल और सेफ होंगे। और इसलिए मदन, त्रिवृत इन दोनों द्रव्यों को वमन और विरेचन में क्रमशः श्रेष्ठ कहा गया है। ये बात हमें याद रखनी है और इसलिए इसका उल्लेख यहाँ पे सर्वप्रथम किया गया है क्योंकि क्रम का महत्व यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसकी अवस्था देखो सूत्र क्रमांक 8 में। उपस्थित है श्लेष्म पित्ते व्याधु आमाशयाश्रय। तो यहाँ पे दो अलग अलग अवस्थाएं कही है। उपस्थित है श्लेष्म पित्ते ये दोष संबंधित अवस्था है, ऐसा आप कह सकते हैं, दोषावस्था है। और व्याधु आमाशयाश्रय ये स्पष्ट रूप से व्याधि की विशिष्ट अवस्था है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखेंगे। जो चक्रपाणी ने इसको थोड़ा सा इसके बारे में जो विस्तार किया है वो यहाँ पे देखेंगे। उपस्थित इस दोषावस्था का अर्थ चक्रपाणी ने बहुत ही सुंदर तरीके से दिया है कि हम जब व्यवहार में भी या ग्रंथ में आगे भी जब ये संज्ञा आती है कि दोष उपस्थित है तो उपस्थित का एक शब्दशः अर्थ जो हम हमारे भाषा में लेते हैं यानी प्रेजेंस, लेकिन उतना ही अर्थ यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है। किस तरीके का प्रेजेंस? तो चक्रपाणी जी कहते हैं आमाशय ऊर्ध्व भागे श्लेष्मणः स्थानम गत्वा उत्क्लेशम गते। यानी उपस्थित मतलब कहाँ पे, कैसे? तो आमाशय ऊर्ध्व भागे, आमाशय के ऊर्ध्व भाग में जो कि कफ का स्थान है, श्लेष्मणः स्थानम गत्वा उस कफ के स्थान में जाकर उत्क्लेशम गते उत्क्लेश हुए हुए दोषों के। अब यहाँ पे दोष कौन से हैं? श्लेष्म पित्त, यानी कफ और पित्त जो आमाशय के ऊर्ध्व भाग में जो कि कफ का मूल स्थान है, प्रधान स्थान है, वहां पर जाकर वो उत्कृष्ट अवस्था में होना उनका, इस अवस्था को हम उपस्थित इस संज्ञा को लगाएंगे। यानी इस अवस्था में इस दोषों को हम उपस्थित ऐसा कहेंगे। तो उपस्थित का एक सुंदर अर्थ
और वो भी कफ और पित्त इन दोषों के विशेषण रूप यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे कफ का तो हमें सबको पता है कि बस्तिर्विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु वाग्भटाचार्य कहते हैं कि क्रमशः वात पित्त कफ इन दोषों में बस्ति विरेक और वमन ये सर्वश्रेष्ठ शोधन उपक्रम है। फिर यहाँ पे पित्त का समावेश उन्होंने वमन के इस इंडिकेशन में कैसे किया, ऐसा एक प्रश्न हमारे सामने आ सकता है। तो चक्रपाणी जी कहते हैं श्लेष्म स्थानगतत्वेन श्लेष्म संबंधात वमन विषयम, यानी पित्त यहाँ पे उपस्थित कहाँ पे है, वो आमाशय के ऊर्ध्व भाग में कफ के स्थान में उपस्थित है और इसलिए उसका कफ के साथ काफी अच्छा संबंध आने वाला है। उसके साथ साथ उसका नजदीकी मार्ग कौन सा है, जो सूत्र हमें पता है वाग्भट से, यथा सन्नम विशोधयेत, आसन्न यानी नजदीक, नियरर। तो जब दोष ये आमाशय के ऊर्ध्व भाग में होंगे तो उसको वहां से मुख मार्ग ये सबसे नजदीक है। और ये सारे संदर्भ देखने के बाद ये बात पक्की हो जाती है कि अगर दोषों को बहुत ही सरल तरीके से जल्दी शरीर के बाहर निकालना है तो उसको सबसे नजदीक वाले मार्ग से निकालना आवश्यक है। और यहाँ पे पित्त एक कफ स्थान में उपस्थित है, अतः वो छर्दी का यानी वमन का विषय हो जाता है। और उसके पीछे उन्होंने जो एक मूलभूत सिद्धांत है उसका भी श्लोक कोट किया है चक्रपाणी जी ने, दोष स्थानगतम दोषम स्थानिवत समुपाचरे। किसी अन्य दोष के स्थान पर कोई और दोष चला गया तो वो स्थान जिस दोष का है उसके अनुसार उसकी चिकित्सा करना आवश्यक है। यानी यहाँ पे पित्त एक कफ के स्थान में जाके बसा है तो इसलिए वहां पे उपक्रम जो करना है वो हमें कफ का उपक्रम करना होगा और कफ का प्रमुख उपक्रम वमन होने के वजह से यहाँ पे पित्त को भी हमें वमन के द्वारा बाहर निकालना ये संयुक्तिक हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पे उन्होंने दिया है। उसी का थोड़ा एक्सटेंशन हमें आगे की अवस्था में देखने के लिए मिलता है, व्याधव आमाशयाश्रय। देखो आमाशयाश्रित जो भी व्याधि है उनमें भी आप वमन दे सकते हैं। अब आमाशयाश्रित व्याधि कौन कौन से बताए हमें, जो कॉमनेस्ट है, जो ऑब्वियस है, वो है ज्वर, अतिसार, छर्दी इत्यादि। अब देखिए हम इन सारी अवस्थाओं को अगर उसकी चिकित्सा जाके उसके संदर्भ ढूंढे तो हमें उसमें विशिष्ट अवस्था में स्पेशली सद्य वमन के उल्लेख देखने के लिए मिलते हैं। ज्वर में भी बहुत सुंदर वर्णन है, जरूर देखना। आप वाग्भट देखो, चरक देखो, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से दोष उत्कृष्ट अवस्था में कैसे होते हैं, तब कौन कौन से लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, अगर तब हमारी अवस्था अगर चूक गई तो कौन कौन से व्यापक देखने के लिए मिलेंगे। ये सारा वर्णन बहुत ही सुंदर, और उसकी जो दोनों टीकाएं हैं, चरक की चक्रपाणी की और वाग्भट की अरुणदत्त हेमाद्रि की, वो सच में सुंदर है। तो ऐसे अगर आपको इसका अधिक अध्ययन करना हो कि एक्चुअली आमाशयाश्रय व्याधियों में वमन की अवस्था, वो भी अवस्था होगी। देखिए आमाशयाश्रित व्याधि में वमन देना है यानी उसको उतनी एक ही चिकित्सा है, बाकी कोई चिकित्सा नहीं है और किसी भी अवस्था में वमन ही देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक चिकित्सा की एक विशिष्ट अवस्था होती है, एक ही चिकित्सा अथ से लेके इति तक देना ऐसा बिल्कुल अपेक्षित नहीं है। तो इस प्रकार से आमाशयाश्रित व्याधियों में भी वमन की जो अवस्था है उसका अध्ययन करने के लिए ज्वर ये आइडियल अध्याय है। उसके साथ साथ अतिसार में भी वाग्भटाचार्य कहते हैं शूलानाह प्रसेकार्थम वामयत अतिसारिणम, यानी जिस अतिसारी रुग्ण में शूल, आनाह, प्रसेक है, ऐसे अवस्था में उसको वमन देना है। सेम फॉर छर्दी एज वेल। तो ऐसे अगर आप अवस्थाएं ढूंढते उसको पढ़े तो हमें समझ में आ जाएगा कि अनुक्त अवस्थाओं में भी कौन से लक्षण देखने हैं हमें, जिससे हम समझ पाए कि इस आमाशयाश्रित व्याधि में अभी वमन की आवश्यकता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो कौन से दोषज व्याधि है इसका उल्लेख नहीं किया है, तो व्याधि का आश्रय क्या है, स्थान कौन सा है, इसमें उन्होंने जोर दिया है, विच अंडरलाइंस द सिग्निफिकेंस कि दोषों की उपस्थिति कौन से स्थान में है, इससे उनका शोधन उपक्रम सुनिश्चित होना ये बात बहुत आवश्यक है। यानी जब दोष ये आमाशय के मुख्यत्वे ऊर्ध्व भाग में उपस्थित होंगे तो वो वात है या पित्त है या कफ है ये मैटर करता नहीं, उनको हमें वमन ही देना पड़ता है। आमाशय में अगर वात हो तो आमाशयगत वात की चिकित्सा में बस्ती नहीं आता क्योंकि वहां पे वात है, तो वहां पे वात ये आमाशय में है इसलिए वहां पे पहले वमन ही आता है। और ये सिद्धांत
हमें शोधन का निश्चय करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये सारी बड़ी-बड़ी बातें उन्होंने इन पहली पंक्ति में हमें संक्षेप में कही है। उपस्थिते श्लेषोपित्ते व्याधौ आमाश्रयाश्रये इस अवस्था में आप वमन देने के लिए इस द्रव्य का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी पंक्ति देखो, वमनार्थम प्रयुंजीत भिषक देहम अदूषयन्। अगर इस दूसरी पंक्ति का अन्वय करें तो भिषक, मदरम इत्यादि जो ऊपर के दो पंक्तियां यानी एक सूत्र है, उस वो सारे क्या है? तो वो सारे वमन द्रव्य है जो इस वाक्य के कर्म है। तो कर्ता कौन है? भिषक यानी वैद्य, आप और मैं। बदन इत्यादि द्रव्यों का उपयोग करके उपस्थित श्लेष्म पित्ते और व्याधो आमाशयाश्रये इस अवस्था में देहम अदूषयन वमनार्थम प्रयुंजित। तो वैद्य ने इन अवस्थाओं में देह को दूषित किए बिना उपरोक्त द्रव्यों को वमन के लिए प्रयोग में लाना है। तो देखिए, उपरोक्त द्रव्यों को वमन में प्रयोग के लिए लाना है, ये बात तो ऑब्वियस है। लेकिन उन्होंने जो बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से कही है और उसका उल्लेख वमन उपक्रम में आता है, वो है देहम अदूषयन। तो देहम अदूषयन क्यों? हमने अभी-अभी देखा कि जो पूर्व कर्म से लेके आप स्नेहपान से लेके शोधन तक, हम जो मुख्य बड़े शोधन है, वमन होगा, विरेचन होगा, निरूह होगा, उसमें पूरे शरीर का जो हमें दोष समूर्छना भंग करनी है, उसके बाद जो दोषों की गति होने वाली है, कोष्ठ गति, ये सारी प्रक्रिया देह में क्षोभ उत्पन्न करती है। और इसलिए इस प्रक्रिया में देह यानी शरीर में जो धातु स्वरूप है, फिर वो सप्त धातु होंगे, प्राकृत दोष होंगे, इनको कोई भी क्षति पहुंचना ये गलत बात है और इसको अवॉइड करना ये बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा हमें अशुद्ध चिकित्सा का पाप हमसे हो जाएगा और हमें रुग्ण में व्यापक देखने के लिए मिलेगा। और इसलिए ये बात उन्होंने शोधन में और वहां पे भी स्पेशली वमन में की है, क्योंकि वमन में सबसे ज्यादा शरीर का क्षोभ होता है। तो ऐसा हमें बिल्कुल सावधानी बरतनी है कि गलती से भी देह की दुष्टि ना हो। और टीकाकार कहते हैं कि वमन में ये प्राधान्यता है, लेकिन ये जो देह अदूषयत, ये जो कंडीशन है, ये जो उसका एक प्री कंडीशन है, ये इसका अनुवर्तन ये सारे पंचकर्मों में, पहले वो जो शिरोविरेचन है उससे लेके जो अंत में अनुवासन का उल्लेख आया है, वह सब कर्मों में हमें इसका अनुवर्तन करना है कि किसी भी कर्म चिकित्सा में, विशेषतः पंचकर्म चिकित्सा में देह की दुष्टि किए बिना हमें इन द्रव्यों के द्वारा शोधन करना है। तो इसलिए इस यहाँ पे पदों का भी अर्थ जान के लेना और उसका अनुवर्तन करना भी बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गया वामक द्रव्यों के बारे में। उसके आगे सूत्र क्रमांक 9 और 10 विरेचन द्रव्य, त्रिवृताम त्रिफलाम दंती नीलिनीम सप्तलाम वचाम कंपिल्लकम गवाक्षी च शीरणी मुदकीर्यकाम पीलुन्यारगवधम द्राक्षाम द्रवंती निचुलानि च पक्वाशय गते दोषे विरेकार्थम प्रयोजयेत्। अभी देखो, त्रिवृत भी सबसे प्रथम द्रव्य आया है जो सुख विरेचनीय नाम अग्रहा है, इसके बारे में हमने अभी अभी वर्णन देखा। फिर त्रिफला, दंती, नीलिनी, नीलिनी ये नीली बुंदा, इस टीका में उसका उल्लेख आता है, जिससे आजकल नील बनाते हैं, उसको भी वो उसकी मूल वनस्पति नीलिनी है। सप्तला यानी चर्मकषा, ऐसा टीका में आया है। वचा हम सब उसको ज्ञात है। देखो इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे वचा का उल्लेख यहाँ पे विरेचन में आया है, जो प्राय है कभी उसका प्रभाव सोचते नहीं है। उसका वामक प्रभाव हम सबको पता होता है, लेकिन यहाँ पे उसका विरेचन इस गण में उसका समावेश किया है। यह बात यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंपिल्लक, गवाक्षी यानी इंद्रवारुणी, शीरणी का अर्थ दुग्धी का ऐसा लिया है। उदकीर्य का इज अ करंज भेद, करंज वनस्पति का एक भेद, ऐसा यहाँ पे कहा है। पीलुनी, इसका अर्थ हमने अभी देखा पीछे भी, बिस्वाक ऐसा लिया है। और आरंगवध, द्राक्षा, द्रवंती यानी दंती का भेद, दंती द्रवंती अध्याय हम सबको पता है। निचुलानी, निचुलानी के दो अर्थ दिए हैं, एक तो हित जल या वेतस। इस प्रकार से ये सारे द्रव्य देखो, इस 10वें सूत्र के जो आखिरी के दो शब्द है, विरेक अर्थम प्रयोजयेत्, यानी इनको विरेचन के लिए प्रयोग में लाना है। लेकिन इसकी अवस्था क्या कही है? पक्वाशय गते दोषे। अब जैसे हमने पहले आमाशय का उल्लेख देखा था, वैसे आमाशय की जो परिभाषा है हमारे ग्रंथ में, वो क्या है? नाभि स्तनांतर जंतो हो, यानी स्तन से लेके नाभि तक जो भी महास्रोतस का कोष्ठ का आशय है, उसको हम आमाशय कहेंगे। तो पक्वाशय क्या हुआ? जो नाभि के नीचे
महास्रोत से बच जाता है, उसको हम पक्वाशय कहेंगे। लेकिन हमें तो एक ये बात पता है कि नाभि के नीचे जो भी पक्वाशय है या जो भी महास्रोतस का भाग है, वो क्या है? वो तो साक्षात वात का स्थान है। हम देखते हैं ना, ते व्यापिनोपि हृन्नाभ्यो हृद और नाभि इसके ये जो हम कहते हैं कि माइलस्टोन्स है, उसके नीचे बीच में ऊपर इस प्रकार से उन्होंने दोषों का प्राधान्य वाग्भट में पहले अध्याय में कहा है और वहां पे वो कहते हैं कि नाभि के नीचे तो वात का प्राधान्य है। तो अगर पक्वाशय ये वात का प्रमुख स्थान हुआ तो यहाँ पे फिर विरेचन कैसे आ गया उपक्रम? वहां पे तो बस्ती आना चाहिए, क्योंकि वात के स्थान का उपक्रम बस्ती है, जैसे कफ के स्थान का उपक्रम वमन है। तो यहाँ पे टीकाकार कहते हैं कि देखो, इसलिए इसी जो आक्षेप को निराकरण करने के लिए हमें पक्वाशय के अर्थों को सही रूप से लेना पड़ेगा। पक्वाशय, इसके हम दो प्रकार से अर्थ ले सकते हैं। एक तो वो पित्ताशय समीपत्वेन, वो पित्ताशय के नजदीक है, यानी देखो सबसे ऊपर कफ का स्थान, बीच में पित्त का स्थान और उसके नीचे वात का स्थान, जो कि पक्वाशय है। तो पित्त का स्थान ये पक्वाशय से जस्ट ऊपर है, जो कि आमाशय का अधोभाग है। और विरेचन के उपक्रम में क्या होता है? जो भी ये अधो आमाशय में दोष है, वो पक्वाशय के द्वारा गुद मार्ग से बाहर निकलते हैं, इसलिए उनकी प्रवृत्ति अधो मार्ग से होती है और इसलिए उन्होंने पित्ताशय समीपत्वेन यानी पित्ताशय के नजदीक होने से वजह से और अधः प्रवृत्ति उन्मुखा दोषः, अधः प्रवृत्ति उन्मुख मतलब जैसे वमन में वो ऊर्ध्व प्रवृत्ति होती है, वैसे यहाँ पे अधो प्रवृत्ति होती है और इसीलिए वो पित्ताशय से नीचे वाताशय में उतरकर पक्वाशय में उतरकर गुद मार्ग से बाहर निकलते हैं और इसलिए उनको यहाँ पे पक्वाशयगत ऐसा कहा है और ना कि वो पक्वाशय में स्थित होते हैं इसलिए। या उसका एक और अर्थ जो कहा है वो क्या है कि पक्वः च आशयगता च दोषः, यानी दोष पक्व है, साम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल निराम है और वो आशयगत है। कौन से आशय में गए हैं? ऑब्वियसली पित्त के आशय में, क्योंकि अगर वमन ये कफ का शुद्धि है तो विरेचन पित्त की शुद्धि है, ये जो तथ्य है सबको ज्ञात है। तो पित्त की शुद्धि करने के लिए प्रमुख उपक्रम होगा तो उसको काम भी पित्ताशय पे करना होगा और इसलिए पक्वाशय के इस शब्द का जो उन्होंने विभाजन किया है वो पक्व दोष और आशयगत यानी पित्ताशयगत दोष। तो इसलिए टीकाकारों ने ये बात यहाँ पे सिद्ध की है ऐसे तर्कों से कि यहाँ पे पक्वाशय का जो अर्थ वो पित्ताशय या अधोआमाशय इस तरीके से लेना ही अपेक्षित है, क्योंकि साक्षात पक्वाशय यानी नाभि के अधो अगर दोष हो तो उनको निकालने के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा बस्ती ही है और ना कि विरेचन। और ये जो डिफरेंशिएशन है ये भी क्लिनिकली बहुत आवश्यक है, ये बात ध्यान में रखनी है। और इसलिए पक्वाशय गते दोष है, अभी कौन सा दोष? तो यहाँ पे दोष का तो उल्लेख किया नहीं है, तो अगर अनुक्त हो तो कोई भी दोष होगा। फिर एक बार यहाँ पे स्थान का महात्म्य उन्होंने हाईलाइट किया है कि कौन सा दोष है। ये बात यहाँ पे 2 नंबर की है, जब आपको उपक्रम की सुनिश्चिति करनी होती है। अगर दोष पित्ताशयगत होंगे या पित्त के स्थान में उपस्थित होंगे, वहां पे आने वाले होंगे, तो आपको कफ हो, पित्त हो या वात हो, कुछ भी हो, आपको वहां पे विरेचन कर्म ही करना है। एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे थोड़ा 1-2 मिनट में मैं आपको कहलाता हूँ कि थोड़ा विस्तारित आवृत्ति है इस अर्थ की कि जब भी आप किसी रुग्ण में मुख्यत्वे पंचकर्म का चयन करने के लिए और मुख्यत्वे उसमें भी वमन, विरेचन, निरूह इन सार्वदेहिक शोधनों के लिए जो महत्वपूर्ण उपक्रम है उनके अगर बारे में आप सोच रहे हो तो आपको दोषों की स्थान के बारे में पहले सोचना है जब आपको उपक्रम निश्चित करनी है। यानी अगर दोषों की उपस्थिति आमाशय में होने वाली हो तो वमन करोगे ऊर्ध्व आमाशय में, अगर अधो आमाशय में होने वाली हो तो विरेचन के बारे में सोचोगे और अगर पक्वाशय में होने वाली हो तो बस्ती के बारे में सोचोगे। लेकिन इन स्थानों में कौन से दोष है ये आपको इन उपक्रमों के लिए जो आवश्यक द्रव्य है उनके निश्चित करने में आपको उनकी उपयुक्तता होने वाली है। यानी अगर आप ऊर्ध्व आमाशयगत कफ हो तो वहां पे आपको कफग्न द्रव्यों से वमन देना होगा। अगर ऊर्ध्व आमाशयगत पित्त हो तो वहां पे आपको निम्ब, पटोल जैसे वमनोपक द्रव्यों का उपयोग करना पड़ेगा। और अगर ऊर्ध्व आमाशय में वात हो तो वमन ही करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे आपको पिप्पली, सैंधव इस प्रकार के वामक द्रव्य का उपयोग करना पड़ेगा। और ये बात हर जगह पे आपको सोचनी पड़ेगी। तो बेसिकली
while taking the decision of शोधन, जो जिस दोष का स्थान है उस दोष का उपक्रम, और जो दोष है उस दोष के द्रव्य निश्चय, उस दोष प्रत्यनिक द्रव्य निश्चय। ऐसा अगर आपने ये फैक्ट आपके मन में रखी तो आपका चिकित्सा व्यवहार बहुत ही सटीक हो जाएगा, ये बात बिल्कुल जान लीजिएगा। ठीक है, तो ये बनाई अवस्था क्या हो गई? पक्वाशय गते दोषे त्रिवृताम इत्यादि द्रव्यों का उपयोग करके इन द्रव्यों का विरेकार्थम, विरेचन के लिए प्रयोग करना है। और यहाँ पे भी पिछले सूत्र से देहम और दूषयन इसका अनुवर्तन करना है, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बस्ती का उल्लेख आया है, बस्ती के द्रव्यों का। पाटलाम चाग्लिमाइथं च बिल्वम चोनाकमेव च काश्मर्यम शालिपर्णीम च पृष्टिपर्णीम निदिग्धिकाम बलाम स्वदंष्ट्राम बृहतीम एरंडम सपुनर्नवम यवान कुलत्थान कोलानि गुणुचिम मदनानि च पलाशम कत्रुणम चैव स्नेहांश्च लवणानि च। ये सारे द्रव्यों का संग्रह, ये गण हुआ। ये आगे आस्थापन के लिए उन्होंने कहा है। पहले द्रव्य देख लेते हैं। पाटला, अग्निमंथ, बिल्वश, चोनक, काश्मरी, ये 5 क्या हो गए? बृहत पंचमूल हो गए। शालपर्णी, पृष्टिपर्णी, निदिग्धिका यानी कंटकारी, और बला और स्वदंष्ट्रा और बृहति यानी गोक्षुर और बृहति, ये 5 हुए लघु पंचमूल। सबसे पहले जो उन्होंने उल्लेख किया है मुख्यत्वे वो दशमूलों का किया है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए आस्थापन तो उसके आगे जाके अनुवासन, इसमें जो एक महत्वपूर्ण द्रव्य है, और इसलिए चिकित्सा में निरूह में उपयोग में लाने वाला जो सबसे कॉमन द्रव्य है आई गेस वो है दशमूल, वो इसी वजह से है। ठीक है, बला, एरंड, पुनर्नवा। देखिए हम निरूह में उपयोग तो होने वाले द्रव्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी आप सोचिए पढ़ते हुए कि हम इसमें से कितने द्रव्यों का उपयोग कॉन्शियसली निरूह में करते हैं, या कितने पाठों में हम ये देखते हैं कि इन द्रव्यों का समावेश किया गया है। बला, एरंड, पुनर्नवा, यव, कुलत्थ, कोल, कोल यानी बृहद बदर, बदर की बड़ी वैरायटी ऐसा टीका में देखने के लिए मिलता है। गुरुचि, मदनानि च, पलाश, कतृण, कतृण इसका अर्थ गंध तृण ऐसा कहा गया है, यानी जिसका अच्छा गंध है ऐसा तृण प्रकार। स्नेहांश, ये बहुवचन है। स्नेहांश और स्नेह, अलग अलग प्रकार के स्नेह। लवणानि च, ये भी बहुवचन है, तो अलग अलग प्रकार के लवण, इनका सारों का समावेश कहाँ पे किया है? उदावर्ते विबद्धेषु युंज्यात आस्थापनेषु च, यानी उदावर्त इस अवस्था में, विबद्ध जब हो ऐसी अवस्थाओं में, और आस्थापन में यानी आस्थापन उपक्रमों में भी इन द्रव्यों का उपयोग करना है। और अतएव औषध गणात संकल्प्यम अनुवासनम मारुतग्धम इति प्रोक्तः संग्रह पांचकर्मिकः। अतएव औषध गणात, देखो मैंने आपको कहा था ना, गण इस शब्द का उल्लेख चरक खुद करते हैं सूत्र क्रमांक 14 में, लेकिन चक्रपाणी जी ने हमारे लिए बात सुलभ कर दी। उन्होंने पहले इसके बारे में हमने कह दिया कि ये सारे गण है, और इसलिए इनका प्रयोग आप व्यस्त समस्त इस प्रकार से कर सकते हैं। तो अतः एव इन्हीं औषध गण से औषध गणात, ये पंचमी विभक्ति हो गई, और इसलिए फ्रॉम ऐसे इसका अर्थ लेना है हमें कि इसी औषध गण से आप मारुतग्धम अनुवासनम संकल्प्य, यानी आप मारुतग्न इस प्रकार के अनुवासन का भी इसमें उपयोजना संकल्पना आपको करनी है। और इसलिए आप इन्होंने यहाँ पे आस्थापन और अनुवासन दोनों के लिए कॉमन इस प्रकार का गण हमारे सामने रखा है। ठीक है, इति मारुतग्धम के बाद जो इति ऐसा शब्द आता है, वहां पे इस जो पंचकर्म के अलग अलग द्रव्यों का वर्णन किया है, इसका उपसंहार होता है, यानी इसका इस विषय का, इस प्रकरण का यहाँ पे समापन होता है। तो हमने बहुत पहले देखा था कि एक अध्याय में भी एक टॉपिक ओरिएंटेड कुछ सूत्र होते हैं, और उन सारों सूत्रों का मिलकर एक प्रकरण होता है। तो यहाँ पे पंचकर्म उपयोगी द्रव्यों का एक प्रकरण संपूर्ण हुआ, ये इति इस अव्यय से हमें निर्दिष्ट किया है। तो इति यानी नाउ हियर इट इज कंप्लीटेड, क्या? प्रोक्तः संग्रह पांचकर्मिकः, यानी पंचकर्म के लिए उपयोगी जो द्रव्य है इनका संग्रह यहाँ पे कहा गया है। तो संग्रह इस शब्द का अर्थ हमने बहुत बार अभी तक देखा है, संक्षेप में कहा गया है। तो इसका अर्थ है, क्योंकि हम सूत्र स्थान देख रहे हैं, सब सूत्र रूप से है, तो इसका अर्थ है कि आगे जाके इसी ग्रंथ में हमें इसका विस्तार भी
देखने के लिए मिलने वाला है वो कहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है? मुख्यत्वे चरक मीमांसा 8वां अध्याय, जिसके अंत में हमें विस्तार से बहुत सारे वनस्पतियों का वर्णन ये रसस्कंधों के पद्धत से देखने के लिए मिलता है। और उसके साथ साथ पूरा कल्प स्थान और सिद्धि स्थान, इनमें भी इसका वर्णन विस्तार हमें देखने के लिए मिलता है। और इसलिए संग्रह यहाँ पे है, विस्तार इन सारे अलग अलग स्थानों पे है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमें जो पांचकर्मिक संग्रह है इसका यहाँ पे वर्णन यहाँ पे पूरा हो गया। इसके आगे जाके बहुत ही जो दो महत्वपूर्ण सूत्र है जो हमें युक्ति के बारे में महत्व बतलाते हैं, युक्ति की स्तुति करते हैं। और फिर उसके जाके आगे जाके अलग अलग औषधि सिद्ध यौगिकों का वर्णन है, उसके बारे में जो पूरा पठन करना है वो हम उसके आगे के सत्र में करेंगे। आज के सत्र में अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम इस सत्र को यहाँ पे समाप्त करेंगे। किसी को कोई शंका हो तो आप पूछ लीजिए।